ने। लेकिन नवाब के मन में उस समय भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो किसी तरीके से जुगाड़ लगा रहे थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अब वो मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे दोस्त थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी अच्छी दोस्ती होने की वजह से वो ये सोचते थे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। अब नवाब के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि नवाब जो थे वो खुद तो मुस्लिम थे, लेकिन जो वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू बाहुल बाहुल थी। अब देखिए, हैदराबाद में भी यही चीज़ थी। हैदराबाद का जो नवाब था मीर उस्मान अली खां, वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता जनता भी जो थी वो हिंदू थी। 80% मेजोरिटी में हिंदू थी। तो हैदराबाद में भी यही था और भोपाल में भी यही था। तो ऐसे में करके वहाँ की जनता जनता नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। अब वहाँ की जनता ऐसा नहीं चाहती थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि अब वहाँ की जनता के नहीं चाहने की वजह से अब 2 साल तक भारत का झंडा नहीं फहराया गया। अब दिसंबर 1948 में क्या हुआ, अब भोपाल काफ़ी समय से अब स्ट्रगल चल रहा था भोपाल को लेके कि क्या कि भोपाल के किस तरीके से भोपाल को भारत में शामिल किया जाए। अब भोपाल के लिए अब उस समय क्या हुआ, दिसंबर 1948 में कई लोगों ने इसके खिलाफ नवाब हज के लिए गए हुए थे। नवाब हज के लिए गए हुए थे, तो उस समय क्या हुआ कि नवाब जब हज के लिए गए हुए थे तो कई लोगों ने इसमें आंदोलन शुरू किया जिसमें शंकर दयाल शर्मा और भाई रतन कुमार गुप्ता भी थे। यहाँ आपको बता दूं कि शंकर दयाल शर्मा जो थे, जिन्होंने भोपाल को विलय होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने थे। साल 1987 से 1992 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद साल 1992 से 1997 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन में कई लोग इसमें शहीद भी हो गए। अब आंदोलन के तहत इसमें क्या किया उन्होंने कि भोपाल के जो झंडे थे उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे। भोपाल में जो नवाब के द्वारा जो झंडे लगाए जाते थे उन्हें उखाड़ रहे थे और भारत का झंडा लगा रहे थे। अब लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई कर दी। लेकिन हालांकि कई आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए। अब 6 जनवरी 1949 को 6 जनवरी 1950 माफ कीजिएगा 6 जनवरी 1949 को भोपाल के लोगों ने इसमें आंदोलन में शामिल होने की बात की, और लोगों ने कहा कि हम 15 जनवरी तक भोपाल में भारत का झंडा फहरा देंगे और देश को आज़ाद करा देश में भोपाल को देश में विलय करवा ही देंगे। भोपाल का भारत में विलय हो जाएगा। इस तरीके की लोगों ने योजना बनाई। इसके